हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आस्था ज्ञान त्रिपाल 6 चैनल में आपका स्वागत है। तो प्रिय मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ ज्वारी से राजा, स्वर्ग में अद्भुत दाता। प्राचीन काल में देव ब्राह्मण निंदक एक प्रसिद्ध ज्वारी था। वह महापापी तथा व्यभिचार आदि अन्य गुणों से भी दूषित था। एक दिन कपट पूर्वक जुए से उसने बहुत धन जीता। फिर अपने हाथों से पान का स्वास्तित कार कर पीड़ा बनाकर तथा गंध और माला आदि सामग्री लेकर एक वेश्या को भेंट में देने के लिए उसके घर की ओर दौड़ा। रास्ते में पैर लड़खड़ाए, पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। जब होश आया तब उसे बड़ा खेद तथा वैराग्य हुआ। उसने अपनी सारी सामग्री बड़े शुद्ध चित्त से वहीं पड़ रहे एक शिवलिंग को समर्पित कर दी। बस जीवन में उसके द्वारा यह एक ही पुण्य कर्म संपन्न हुआ। कालांतर में उसकी मृत्यु हुई। यमदूत उसे यमलोक ले गए। यमराज बोले, ओ मूर्ख, तू अपने पाप के कारण बड़े बड़े नरकों में यातना भोगने योग्य है। उसने कहा, महाराज, यदि मेरा कोई पुण्य भी हो तो उसका विचार कर लीजिए। चित्रगुप्त ने कहा, तुमने मरने के पूर्व थोड़ा सा गंध मात्र भगवान शंकर को अर्पित किया है। इसके फलस्वरूप तुझे 3 घड़ी तक स्वर्ग का शासन, इंद्र का सिंहासन प्राप्त होगा। ज्वारी ने कहा, तब कृपया मुझे पहले पुण्य का ही फल प्राप्त कराया जाए। अब यमराज की आज्ञा से उसे स्वर्ग भेज दिया गया। देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को समझाया कि तुम 3 घड़ी के लिए अपना सिंहासन इस ज्वारी के लिए छोड़ दो। पुनः 3 घड़ी के बाद यहाँ आ जाना। अब इंद्र जाते ही ज्वारी स्वर्ग का राजा बना। उसने सोचा कि बस अब भगवान शंकर के अतिरिक्त कोई शरण नहीं है, इसलिए अनुरक्त होकर उसने अपने अधिकृत पदार्थों का दान करना आरंभ कर दिया। महादेव जी उस भक्त ने ऐरावत हाथी अगस्त जी को दे दिया। उच्च श्रावा अश्व विश्वामित्र जी को दे डाला। कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ को दे डाली। चिंतामणि रत्न गाल्व जी को समर्पित किया। कल्प वृक्ष उठाकर कौंडिन्य मुनि को दे दिया। इस प्रकार जब तक 3 घड़ियाँ समाप्त नहीं हुई वह दान करता ही गया और प्राय वहाँ के सारे बहुमूल्य पदार्थों को दे ही डाला। इस प्रकार 3 घड़ियाँ बीत जाने पर वह स्वर्ग से चला गया। जब इंद्र लौट कर आए तब अमरावती ऐश्वर्य शून्य पड़ी थी। वे बृहस्पति जी को लेकर यमराज के पास पहुँचे और बिगड़ कर बोले, धर्मराज, आपने मेरा पद एक ज्वारी को देकर बड़ा अनुचित कार्य किया है। उसने वहां पहुंचकर बड़ा बुरा काम किया। आप सच माने, उसने मेरे सभी रत्न ऋषियों को दान कर दिए और अमरावती सोनी सी पड़ी है। धर्मराज बोले, आप बूढ़े हो गए किंतु अभी तक आपकी राजभिषेक आसक्ति दूर नहीं हुई। ज्वारी का पुण्य आपके 100 यज्ञों से कहीं महान हुआ है। बड़ी भारी सत्ता हस्तगत हो जाने पर जो प्रमाद में न पड़कर सत्य कर्म में तत्पर होते हैं वे ही धन्य हैं। जाइए, अगस्त्यादि ऋषियों को धन देकर या चरणों में पकड़कर अपने रत्न लौटा लीजिए। बहुत अच्छा कहकर इंद्र स्वर्ग आए और इधर वही ज्वारी पूर्वावस्थ सात तथा कर्म विपाक कानुसार बिना नरक भोगे ही महादानी विरोचन पुत्र बलि हुआ। तो प्रिय मित्रों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी। यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।